जय हिंद दोस्तों। ये आपकी आज मैथ की क्लास नंबर 3 है। हम एप्टीट्यूड मैथ को पढ़ रहे हैं, यानी अंगणित को पढ़ रहे हैं। और हमने पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात को स्टार्ट किया था। मैंने उस पर आपको 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें पहली वीडियो के अंदर मैंने बेसिक पढ़ाया था आपको, और दूसरी वीडियो के अंदर मैंने अनुपात और समानुपात के 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए। आज हम उसी से आगे यानी क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक आपके क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कौन और अदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 16 लेकर आते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बेटा, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कह रहा है कि प्रति वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 3:2। यदि वे 800 रुपये प्रति महीना बचाते हैं तो बताओ ए की आय क्या होगी। लास्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपको इसी बेस पे कराया था। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि आय इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है बचत प्लस का खर्च। ठीक है, कितने रुपया आप खर्च कर रहे हो। मान लो आपकी आय 4000 है और आप 1000 रुपये बचा लेते हो, 3000 रुपये खर्च कर देते हो, तो ये तो आपकी बचत होगी। बिल्कुल सही है सर। तो अगर मैं इससे खर्चा निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि आय माइनस की बचत बराबर खर्चा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कि अगर मैं इसे इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो खर्चा आय बराबर आय माइनस बचत बराबर क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ समझना, चलो यहाँ देखना, उसने आपको आय का रेशो दिया है। आय का रेशो ए और बी की आय का रेशो कितना है, 5:4। बिल्कुल सही है। और खर्चे का रेशो कितना दे रखा है, खर्चे का रेशो दे रखा है 3:2। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। बेटा आय अगर मैं 5 रुपये आय मानता हूं तो 5 रुपये में से 800 रुपये कैसे बचा सकता है, नहीं। तो बिल्कुल सही है सर। इसे कांस्टेंट वैल्यू x और x बना ली। इसमें से मैंने 800 रुपये क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, है ना। 800 रुपये क्या कर रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ। यहाँ पे समझना, यहाँ 800 रुपये क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ। लेकिन खर्चे का रेशो, अगर खर्चे को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे 3/2 लिखूँगा तो मैं ये कहूँगा कि आय में से मैंने 800 रुपये खर्च कर दी, बचा लिए। तो जो ये रेशो आया वो किसका आया, खर्चे का आया। बिल्कुल सही है। तो यहीं पर हो गया 4x माइनस के 800। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, वो आप करना जानते हो। 2 की मल्टीप्लाई 5x माइनस के 8 के साथ करोगे, 800 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई 4x माइनस के 8। बिल्कुल सही है। 5 दूनी 10x माइनस के 8 दूनी 1600। 4 तियाँ 12x माइनस के 8 दूनी 16 8 तियाँ 24। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है सर। आप इसे इधर ले आओ और इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये कर देता हूँ। तो 10x माइनस के 12x बराबर बेटा माइनस के 2400 प्लस के क्या 1600। आगे बात समझ में। तो माइनस के 2x की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस के 2x की वैल्यू आ गई माइनस के 800। माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 800 डिवाइड बाई 2 काट दिया, कितना आ रही है सर, 400। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए की इनकम। तो ए की इनकम कितनी है, 5x। ए की जो आय है 5x। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है सर, 400। कितना हो गया सर, 2000। आ गई बात समझ में सर, आ गई ना, बिल्कुल आ गई। अब देखो इसे आप विदाउट पेंसिल कैसे करते, विदाउट पेंसिल। अब उसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं बेटा। देखो अगर आय इसकी ये है 5 है, तो देखो कौन सी वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, सारी वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है। तो ये जो आपने किया ये तो बेटा पूरा क्या था, ये मेथड बेस था। लेकिन अगर मैं इसे ट्रिक बेस करना चाहता हूँ, मैं इसे शॉर्ट में करना चाहता हूँ, तो देखना कैसे करेंगे। देखो ये कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4 तथा खर्चे का अनुपात कितना है, 3:2। ये कह रहा है कि प्रत्येक 800 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगी। अगर ए की आय 5 रुपये है, मैंने मान लिया ए की आय 5 अनुपात में है, तो बेटा जी कौन सी संख्या देखो 5 से डिवाइड हो रही है इनमें। सर ये भी डिवाइड होता है 5 से, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। अब क्या करेंगे,
अगर मैंने बताया था कि बेटा कि आय में से बचत को घटा दो, अगर आय में से आय अगर 1600 रुपये है, उसमें से 800 रुपये घटा दी तो कितने बचे सर? 800 ही बचे। क्या देखना 800 3 से डिवाइड होता है? 800 3 से पूर्णतः विभाजित होता नहीं होता, तो 1600 तो कट गया, ये नहीं हुआ। 1800 में से 8 घटाऊंगा तो बचे 1000। क्या 1000 3 से डिवाइड होता है सर? नहीं होता, ये भी कट गया। आ गया 2200। क्या 2200 में से मैं 800 घटाऊंगा तो कितना बचा? 1400। क्या 1400 इससे डिवाइड होता है 3 से? नहीं होता। लेकिन अब देखना, अगर मैंने 2000 आए थी, ये 5 से भी डिवाइड होता है, 5 चौके 20, 400 आ गया, है ना। और देखना, अगर 2000 रुपये में से अगर मैं उसकी बचत निकाल देता हूं तो कितनी बची सर? 1200। क्या 1200 3 से डिवाइड नहीं होगा सर? हो जाएगा। तो 1200 क्या है? खर्चा ही तो आ रहा है। हो गया आंसर। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सर आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 17। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलाकर 19,800 रुपये कमाते हैं। ए और बी की कमाई का अनुपात 2:1 है, जबकि बी और सी की अनुपात है कितना? 3:2। तो कह रहा है कि बी को कितने मिलते होंगे। ये तो सर पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। चलो देखो बेटा, सिंपल सा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, सर इसको मिलते हैं 2:1 और यहाँ आते हैं 3:2। सर इसके अनुपात को बढ़ा, यहाँ आगे बढ़ा देंगे, इस वाले को पीछे ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया सर? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 2। ठीक है सर, मेरे हिसाब से ये अनुपात बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि बताओ कि बी को कितने रुपये मिलते हैं? बी को, है ना, कह रहा है बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा, तो बेटा बी का हिस्सा होगा, बी का रेशो ऊपर रख दो और डिवाइड तीनों रेशो को जोड़ दो। 6 और 3 9 और 2 11, 11। अब मल्टीप्लाई में क्या ले आओ? ये रुपए ले आओ। अब इन्हें डिवाइड कर लो। सर देखो डिवाइड करते हैं, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितने बचे? 11 अट्ठे 88। अब 18 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 1800 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। 18 दूनी 36 54, कितने हो गए? 5400 रुपये। यानी बी का हिस्सा कितना है? 5400। मान लो सर मुझसे पूछ लेता ए का हिस्सा, ए का पूछता तो बेटा ए के ऊपर और डिवाइड बाई 11 इंटू कितना? 19,800। और अगर सी का पूछता तो सी का हिस्सा कितना था? 2/11 इंटू कितना? हल कर लेते, इनसे आंसर आ जाते आपके। आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 18। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखना। ये कह रहा है कि 53 रुपये हैं जो ए बी सी में इस प्रकार बांटने हैं कि ए को बी से कितने मिले? 7 रुपये अधिक, बी से 7 रुपये, और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले। तो देखना बेटा, यानी कि ए बी और सी ये 3 लोग हैं। ये कह रहा है कि जो ए को रुपए मिलेंगे वो बी से कितने रुपए ज़्यादा होंगे? 7 रुपये ज़्यादा होंगे। लेकिन आपको बी को ही नहीं मालूम हमें कितने मिलते हैं, तो सर देखते हैं आगे। इसने कहा जो बी को मिलता है वो सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे 8 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आपको सी को क्या मानना पड़ेगा? मैंने मान लिया सी को मिलते हैं एक्स रुपये, तो इसको कितने मिलते हैं? एक्स प्लस 8, इससे 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल सही है सर। और जो बी को मिलते हैं, जो ए को मिलते हैं, वो इससे कितने मिलते हैं? 7 रुपये ज़्यादा, तो इससे 7 रुपये ज़्यादा। तो यानी ये हो गया 8, ये हो गया 8 एक्स प्लस 8, ये एक्स और ये एक्स प्लस 8, और ये क्या हो गया? एक्स प्लस के 15। बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों का जोड़, इन तीनों रुपए का जोड़, यानी एक्स प्लस 15 प्लस एक्स प्लस 8 और एक्स, इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है? इन तीनों का जोड़ 53 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है? 53। तो 1 2 3, 3 एक्स प्लस के 8 और 15 और 8 23 बराबर हो गया 53। बेटा ये उधर जाके नेगेटिव का, तो 3x बराबर 53 माइनस का 23, 3x बराबर 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू 10 आ गई, तो क्या पूछा है? अनुपात। तो बेटा अगर यहाँ 10 जोड़ूंगा इसमें, 10 और 25, 10 और 15 कितने हो गए सर? 25। यहाँ कितना हो गया? 10 और 8 18, और यहाँ कितना हो गया सर? 10। तो देखो ये आ गया आपका अनुपात, यही आपसे पूछ रहा था। ये रहा आपका आंसर नंबर 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आ गई। आ गई तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 19।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 19 आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, ये कह रहा है कि एक थैली है, ये एक मैंने मान ली ये बेटा थैली है, इस थैली में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो यानी इस थैली में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और सर 25 पैसे का सिक्का है, ठीक है, यही तो है सर, यही है। इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो सिक्कों का क्या दे रखा है, अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है सर, 2:3 अनुपात क्या दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, हो गई क्लियर। अगर बेटा जी इन सिक्कों का अनुपात जो दे रखा इसे मैं रुपए में बदलूं, रुपए में बदलूं, तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 2 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी 2 रुपए। अगर आपके पास 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो मैं बोलूँगा आपके पास 1 रुपये 50 पैसे हैं, यानी 1.5 रुपये है। और अगर आपके पास 4 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, तो आप बोलोगे कि मेरे पास 1 रुपये है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सर, आ गई। तो मेरे हिसाब से इस बैग में कितने रुपए होने चाहिए थे, 2 और 1 3 और 1 4 और 50 पैसे कितने हो गए, 4.5। मेरे हिसाब से आपके पास 4.5 रुपये होने चाहिए थे। सर 4.5 नहीं है, बैग में है 180 रुपये, ये गिवन है। और अगर ये गिवन है तो ये कितना सही है, 180 को आप क्या करोगे, इससे क्या करोगे, भाग, यहाँ से दशमलव बटाऊंगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। 9 दूनी कितने होते हैं सर, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 18 27 36 पंजे 45, 5 एकम 5 5 चौके 20, तो कितना आ रहा है सर, 40 आ रहा है। यानी आपसे ये जो आ गया 40, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो मेरे हिसाब से 50 पैसे सिक्के कितने हैं सर, 3 नहीं है बेटा, 3 में 40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 तियाँ कितने हो गए, 120। मान लो आपसे पूछता क्या, आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्के, तो इसमें मैं क्या कर देता 40 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाता, 160 सिक्के आ जाते। और अगर आपसे मैं 1 रुपये के सिक्के पूछता, तो इसमें आप क्या कर देते, 40 का मल्टीप्लाई, तो कितना जाते, 80 सिक्के आ जाते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी होता है, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है, इजी क्वेश्चन था, आपने कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, इसी एक टाइप का और करा देता हूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके आ गया स्क्रीन पर, देखो ये कह रहा है, अब क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा सा बदलाव क्या है। ये कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। समझना, ये कह रहा है कि आपका 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है सर, 50 पैसे का सिक्का है और सर 25 पैसे का सिक्का है। बिल्कुल सही है, सही है सर। तो अब क्या दे रखा है, सिक्कों के मूल का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, मूल का अनुपात, मूल का अनुपात दे रखा है, मूल का यहां दे रखा है अनुपात। तो मूल का अनुपात क्या दे रखा है, 5:4:1। ये मूल हैं, मूल मतलब कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर मूल का अनुपात है और अगर आप इससे अगर आप इससे सिक्के बनाना चाहो, इससे अगर मूल का अनुपात देगा तो आप सिक्के बनाओगे, सिक्कों की संख्या बनाओगे। यहां से देखना कैसे सर, अगर आपके पास 5 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, 5 हैं, एक मूल 5 रुपए है, तो इनके सिक्कों की संख्या कितनी होगी सर, 5 ही होगी, ठीक है। अगर आपके पास 4 रुपए हैं 50-50 पैसे के रूप में, तो 1 रुपए में बैठती हैं 2 50 पैसे, तो इसमें 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो गया सर, 8 सिक्के बैठेंगे 50-50 के, 50-50 पैसे के। इसमें मैंने 1 का किया, और 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं सर, 4, तो मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4। तो मुझे टोटल सिक्के मालूम चल गए, टोटल सिक्के हो गए 8 और 4 12, 12 और 5 17। मेरे हिसाब से टोटल कितने सिक्के हैं, मेरे हिसाब से टोटल बैग में 17 सिक्के होने चाहिए थे। 17 नहीं है बेटा, कितने हैं, 340 सिक्के हैं, ये आपको गिवन है। तो जब 340 गिवन है, 340 डिवाइड बाई 17, 17 दूनी कितने होते हैं, 34, कितना आ रहा है, 20 का मल्टीप्लाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है
कि सिक्कों की संख्या का क्रम क्या होगा, कि क्रमानुसार क्या होंगे, है ना। तो बेटा देखो, मेरे अनुसार से 5 सिक्के हैं 1-1 रुपये के, 1-1 रुपये के 5 सिक्के नहीं है, इस 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे सर, 20 पंजे कितने होते हैं 100 सिक्के, 100 सिक्के कितने के हैं 1-1 रुपये के। सर इसके संग 20 का करूंगा तो कितने हो जाएंगे सर, 160 सिक्के किसके हैं 50 पैसे के, और अगर इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 80 सिक्के हैं 25-25 पैसे के। तो 100, 160 और 80, 100, 160 और 80, कौन सा आंसर आ रहा, आंसर आ रहा है आपका सेकंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल सा है। अगर आपको देखो यहाँ पर आप समझना क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, कुल सिक्के दे रखे हैं। अगर आपको सिक्के दे देगा, अगर आपको सिक्के देगा, सिक्कों की संख्या देगा बेटा, तो याद रखना, तो आपको क्या देगा, अनुपात जो होगा वो किसका होगा, अनुपात होगा मूल का। और अगर मूल का अनुपात देगा तो बनाने पड़ेंगे आपको सिक्कों की संख्या। जब यहाँ पे मूल देगा, आपको मूल का अनुपात देगा और मूल देगा, तब आपको क्या बनानी पड़ेगी, सिक्कों की संख्या। तो ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे फेर में चलते हैं। दोनों क्वेश्चनों को आप डीप देखना और आपको क्वेश्चन देखना, और ना समझ में आए तो कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप लोग की एक बहुत बड़ी गलती होती है, आप कमेंट नहीं करते हो, ठीक है, ना वीडियो को लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, ठीक है, सिर्फ आप लोग बस वीडियो को देखकर छोड़ देते हो, ठीक है। और सब लोग भी वीडियो नहीं, पूरी वीडियो देखते भी नहीं हो आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी बेटा, जैसा आप लोग उसे समझो। क्वेश्चन नंबर करते हैं, चलो 21। चलो देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। ये क्वेश्चन यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। यूपी टेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये यूपी टेट का आपका फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था यूपी टेट के अंदर। अब यूपीएसआई में भी आएगा, गारंटी है, लिख कर देता हूँ आएगा। देखो, रहीम के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। यहाँ पर क्या हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ क्या हैं, गाय हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही, यही तो बोल रहा है, बिल्कुल सही है। अगर हम उनके सिर गिनते हैं, अगर उनके हेड गिनते हैं, अगर उनके सिर गिनते हैं, सिरों की संख्या देखते हैं, तो सिरों की संख्या है बेटा 48, ठीक है। और अगर उनके पैर गिनते हैं, पैरों की संख्या देखते हैं, तो पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या है बेटा 140, है ना। अब मैं इसे आपको विदाउट पेंसिल भी करा सकता हूं, और मैं कह सकता हूं कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। एक चीज बताना, मुर्गी के कितने पैर होते हैं सर, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के होते हैं 4, समझना। लेकिन सिर तो एक एक ही होता है, एक एक ही होता है। अगर मान लो बेटा गाय के भी 2 पैर होते, गाय के भी 2 पैर होते, तो ये 2-2 पैर वाला जानवर बन जाता, दोनों 2-2 पैर वाले हो जाते। अगर 2-2 पैर वाले होते तो इनके कुल कितने, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो सिर के साथ, तो इनके पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी सर, पैरों की संख्या होनी चाहिए थी 96। अगर प्रत्येक व्यक्ति के, फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के पैर कितने होंगे सर, 10 होंगे। बिल्कुल सही है, सिर तो सबका एक एक ही होता है ना, हाँ। तो सर पैर कैसे ज़्यादा हो गए, तो जो पैर इसमें से आप क्या करो, इन पैरों को घटा दो, घटा दिया सर, घटाने के बाद कितना आ गया, 10 में से 4, 13 में से 9 गए, कितने बच्चे 4। सर 44 पैर जो बैठ रहे हैं वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहा है। ये बेटा एक्स्ट्रा किसके होंगे, ये गाय के ही तो होंगे, क्योंकि गाय 2 पैर की नहीं होती, गाय 4 पैर की होती है। तो आप एक काम करो, जो पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं उन्हें आप एक्स्ट्रा पैर से डिवाइड कर दो, तो कितने आ रहे हैं सर 22। यानी कि ये जो 22 आया, ये किसके आया, ये आया 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई ये। और 4 पैर वाला कौन है, गाय। तो यानी गाय की संख्या, आपके गायों की संख्या कितनी आ गई सर 22। आपसे कितना पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या। अगर 48 सिर में से 22 सिर किसके हैं, गाय के, तो बेटा 26 सिर किसके होंगे, घटा दो, 26 सिर किसके होंगे, मुर्गियों के। तो आंसर कितना आ गया, 26 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हम इसे करते हैं विदाउट पेंसिल। अब हम कैसे करेंगे, इसका एक ट्रिक बेस क्या है देखना, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ ट्रिक क्या होती है इसकी। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक समझना। आपको हेड की संख्या देगा, हेड कितने दे रखे हैं 48, और आपके पैरों की संख्या देगा, पैरों की संख्या कितनी है 140।
40। आप एक काम करो, हेड में 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो 96 जो भी संख्या बनेगी। अब जो भी संख्या बन रही है आप इसमें से घटा देना। घटाने के बाद कितना आया, एक कुछ संख्या आई 44, है ना। जब 2 का मल्टीप्लाई किया था तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 का भाग। और जब 2 का भाग करूंगा तो जो भी संख्या भाग करने के बाद आएगी, मैं जैसे बता चुका हूं, ये क्या होगी, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ही होगी। आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का भाग दो, आंसर निकाल लो। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 22। देखो ये कह रहा है ऐश्वर्य के पास कुछ मुर्गी और कुछ भेड़ हैं। यहाँ पर मुर्गी हैं, अब मैं इसे विदाउट पेंसिल करूँगा, मुर्गी हैं और भेड़ हैं, ठीक है। अब देखना दोनों के पैरों की संख्या। अब इनके पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, पैरों की संख्या दे रखी है सर हमें कितनी, 100। और सिरों की संख्या दे रखी है, जो सिर दे रखे हैं सिरों की संख्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 38, ठीक है। ये तो दे रखी है सर। आप सिर के साथ क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो। सिर के साथ क्या कर लो, 2 का मल्टीप्लाई। तो 8 दूनी 16 के यहाँ से लगा 1, 76 सिर होने चाहिए, मतलब 76 पैर होने चाहिए। सर पैर तो 100 हैं, यानी ज़्यादा हैं, तो आप क्या करो 100 में से 76 को घटा दो। घटाने के बाद क्या बचा, सर बचा, इधर से कैरी ले लिया, कैरी लेने के बाद सर ये बच गया मेरा 24। 24 को जब 2 से गुणा करी थी तब 2 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 12। अब ये 12 क्या आ रहा है सर, 12 आएगा 4 पैर वाले जानवर। और 4 पैर वाला कौन होगा सर, भेड़। तो भेड़ की संख्या कितनी आ गई सर, भेड़ों की संख्या आ गई 12, आ गई 12। लेकिन सर हमें तो क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं आपके अनुपात। तो बेटा मुर्गी कितनी होंगी, तो 38 सिर में से 12 सिर किसके, भेड़ के। तो घटा दिया, क्या बच रहा है सर, बच रहा है आपका 26। और 26 क्या हो गई सर, ये हो गई मुर्गियाँ, मुर्गी। तो क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो 26 अनुपात क्या हो गया, 12। लेकिन 26 और 12 तो सर वैल्यू कटती हैं, तो ये आ गया 13 दूनी 26 और ये हो गया 6। तो आंसर कितना आ गया सर, 13 अनुपात 6 आ गया आंसर 4th। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। क्योंकि अनुपात जब तक नहीं बनती हैं, जब तक संख्याएं अगर कटती जा रही हैं तब तक वो संख्याएं अनुपात नहीं कहलाएंगी, और जब वो कटना बंद हो जाएंगी तभी वो अनुपात कहलाएंगी। आ गया समझ में। मैंने दोनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करा दिए, एक में संख्या पूछ सकता है, दूसरे में अनुपात पूछ सकता है। तो अनुपात भी निकाल लोगे, संख्या भी निकाल लोगे, वो मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ निकालना सिखाई दी डायरेक्टली, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 23। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है 23। ये कह रहा है कि एक धातु में तांबा और जिंक, एक धातु है जिसमें तांबा और जिंक की मात्रा कितनी है, 9:4। तो यहाँ पर तांबा लिख लिया आपने और यहाँ पर लगा लिया जिंक। ये कह रहा है इनका जो अनुपात है वो 9 अनुपात कितना है सर, 4 है, ठीक है बेटा, 9 अनुपात 4 है। ये कह रहा है कि 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलान पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यानी कि अगर मैं इसे x के साथ x कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 9x की वैल्यू दे रखी है 24 kg। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, चल 9x की वैल्यू आ गई, ये सर काट लिया, 3 अट्ठे 24, 3 तियां 9, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी, ये। तो बेटा आपको साथ क्या करना, आपको इसके साथ x की वैल्यू रखनी है। यहाँ कितनी आ गई सर, ये 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 32 बट्टे, अब भाग दे लो। तो मुझे मालूम चल गई जिंक की मात्रा कितनी है सर, 10 सही 2/3 kg। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई सर, आ गई। क्या कह रहा है, वो 9x की वैल्यू दे रखी है, 9x की वैल्यू दे रखी है 24 kg ये बराबर है ना। और आपसे जिंक की मात्रा पूछ रहा है, तो 9 तो रेशो है ना, और इसे रेशो से वैल्यू में चेंज करने के लिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने किससे कर लिया, मैंने कर लिया x से, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, उसमें x 4x के साथ x की मल्टीप्लाई कर दी, आंसर निकाल लिया, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 24, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आपका ये रेशो अनुपात और समानुपात का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन और। चलो देखो ये कह रहा है कि एक आभूषण जो 12.5 ग्राम भार का है, यानी कि एक मैंने मान लिया कि ये आभूषण है, समझना ये एक आभूषण है जो 12.5 ग्राम का है। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर, आ गई। इसमें से इस आभूषण में 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है।
तो मैं अगर इस आभूषण में शुद्ध चांदी की मात्रा कितनी है, शुद्ध चांदी की मात्रा है कितनी, 2.5 ग्राम। अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो शेष धातु निकल आई कितनी, 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या है, अन्य धातु है। तो आपसे इसी का क्या पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है रेशो। इसी का क्या पूछ रहा है, रेशो। रेशो किसका, सर शुद्ध चांदी का, शुद्ध चांदी का रेशो पूछ रहा है, और किसका पूछ रहा है, अन्य धातु, जो धातु है अन्य धातु है उसका। ठीक है, तो बेटा देखना शुद्ध चांदी कितनी है, 2.5 ग्राम, और अन्य धातु कितना है, 10.0, यानी कि ये हो गया सर 2.5 अनुपात 10 है ना, ये तो हो गया। हाँ सर ये हो गया। चलो देखो, दशमलव से दशमलव हटा दिया 25 एकम 25, 25 चौके कितने हो गए सर, 100। तो रेशो क्या आ गया सर, रेशो आ गया 1:4। क्या आ गया, 1:4। तो आंसर आ गया आपका कौन सा, पहला वाला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। आपने पूरा अनुपात समानुपात का चैप्टर मैंने आपको फुल डिटेल कराया, फुल डिटेल जिसे बोलते हैं बेटा। अगर आपने ये पूरा वीडियो, तीनों वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मतलब नहीं रुकेगा। और अगर अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना, टारगेट विथ विजेन सर के नाम से सर्च करना टेलीग्राम चैनल। तो मैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन शीट प्रोवाइड कराऊंगा। किसकी, आपको इसी की क्वेश्चन शीट आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपके 50+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन डाउनलोड कर अपने कर लिए तो आपका कोई भी एग्जाम, रेशो, अनुपात और समानुपात का कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप नहीं रोक सकते, रुकेगा ही नहीं। हर टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन मैंने आपको बेटा करा दिया है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।